रिटायर्ड पंजाबी के सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है कौसानी ट्रिप के लास्ट व्लॉग में। पिछले व्लॉग में हमने आपको दिखाया कि भयंकर बारिश हो रही है और हम लोग बाहर खाना नहीं बना पाए, तो हमने अपनी इंटरनल किचन में ही खाना बनाया और शेरा का भरपूर फायदा उठाया। उसके आगे की स्टोरीज कवर कर रहे हैं इस व्लॉग में, तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बारिश का इंतजार करते करते हमने खाना वाना सब अंदर खा लिया, लेकिन बारिश अभी मुझे लगता भी नहीं है रुकने वाली है। तो अब चलते हैं अपना मुक्तेश्वर की तरफ। रास्ते में रश्मि अगर चाय पिलाएगी तो पी लेंगे, नहीं तो बिना चाय के ले जाएंगे मुक्तेश्वर। हाँ सही बात है। चले। हाँ वो देख कहाँ से गधेरा निकल गया। ओ ऐसे कई गधेरे मिलेंगे अभी रास्ते में हमें, क्योंकि बारिश काफी तेज हो रही है। क्वारब से निकलना थोड़ा सा टफ जॉब रहेगी हमारे लिए। बिल्कुल, और आज तो बारिश की वजह से क्वारब के बिना भी तो कोई रास्ता होगा नहीं है शायद, हो सकता है। देख लेते हैं। वो देखो सामने का बढ़िया झरना फूट रहा है। ये घर जाते हुए पूरा हमें मानसून का ऐसा तगड़ा वाला देखने को मिल रहा है ना। हाँ, एडवेंचर ही एडवेंचर। हाँ, और मतलब एक पिंच भी पहाड़ में ग्रीनरी के बिना दिख नहीं रहा कि ब्राउनिश कहीं दिख जाए कुछ तो। थोड़ा सा ये ध्यान से चलाने पड़ता है कि कोई पत्थर अगर दिख जाए आपको दूर से, तो कम से कम उससे पहले आप रोक लें गाड़ी। कई बार तो मौका मिलता नहीं है। जनरली हम लोग इतनी तेज बारिश में कभी ड्राइव नहीं करते हैं, और जो हमारी पिछली कैरावैन थी एस क्रॉस में, उसमें तो बिल्कुल भी हम ड्राइव नहीं करते थे बारिश में। ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग गाड़ी है और स्लिप कम होती है, तो हम थोड़ा सा रिस्क लेकर बारिश में ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरा, अभी हमारा 3 से 4 घंटे का रास्ता बैलेंस भी है और जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा, तो इसलिए हमारी कोशिश है कि रोशनी में ही हम लोग मुक्तेश्वर पहुंच जाएं, क्योंकि अंधेरा होने के बाद बारिश में ड्राइव करना और भी मुश्किल और ख़तरनाक हो जाएगा। तो लीजिए आप भी रेन ड्राइविंग का इन खूबसूरत नज़ारों का मज़ा। पानी दिखा होगा ऊपर। इसकी जो वाटर राइडिंग कैपेसिटी अच्छी है ना, तो पानी में से निकालने में डर नहीं लगता। दोस्तों, रोड का ये पैच हमारी पूरी जर्नी का सबसे खतरनाक और रिस्की पैच था। आते हुए भी यहाँ पे काफ़ी रिस्क था, और जाते हुए भी देखो आप कितना लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ से निकलना एक तरह से ऐसा लगता है कि भगवान को याद करते हुए आदमी निकले तो शायद बच जाएगा। बहुत ही खतरनाक रास्ता है यहाँ पे, और ये हमेशा ही बारिशों में यहाँ पर ऐसा ही होता है। इस रास्ते में हमेशा लैंडस्लाइड होती है। एक छोटा सा टुकड़ा है ये, और जगह का नाम है क्वारब। बस अब थोड़ा ही रास्ता हमारा बैलेंस है, लगभग आधे घंटे का, और हम पहुंच जाएंगे मुक्तेश्वर, अपने ड्रीम होम। तो फ्रेंड्स, अपना ट्रिप ख़त्म करके हम लोग आ गए हैं मुक्तेश्वर, और भोलेनाथ की कृपा से इतने ख़तरनाक मौसम में बढ़िया सेफ घर पहुंच गए हैं। इतनी तेज़ बारिश और लैंडस्लाइड कई जगह हो रहा था, जगह जगह झरने फूट रहे थे। बहुत ही जबरदस्त। आज तो ऐसी बारिश हुई है ना ज़बरदस्त, बहुत ही दिनों बाद ज़बरदस्त बारिश देखी है ये। बाय 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 शेरा। पहुंच गए अपने ड्रीम हाउस। मैं एक वर्ड जो कहना चाहता था ना, वो कविता है। 1 मिनट ऊपर चढ़ के आया ना, अभी सांस चढ़ा। अभी सुनाता हूँ। एक चिड़िया के बच्चे 4 घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाते, उत्तर से दक्षिण को जाते, लौट शाम जब घर को आते,
मम्मी को ये बात सुनाते, हमने देख लिया जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने घर में जो हमेशा सबसे प्यारा होता है। फ्रेंड्स, आज हम एक दो अपने फूलों के पौधे यहाँ प्लांट कर रहे हैं। एक तो ये हिबिस्कस है, बहुत ही शानदार है। ये बड़े गमले में लगाना था, तो इसको हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ ज़मीन में लगा दें, क्योंकि ये काफ़ी फैलता है। बोगनविलिया, एक ही हमारा बोगनविलिया का है। इसकी जगह अभी ढूंढते हैं कहाँ लगाना है इसको। और ये किचन वेस्ट वाली खाद लेके आया हूँ, बहुत ही ब्लैक हो गई है, बिल्कुल कंपोज्ड है। ये देखो रश्मि ने जगह बना दी, देख। ये है कि बरसातों के मौसम में घास इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है खरपतवार उखाड़ने का। यहाँ पहले मैंने एक लगाया था उसका सुपारी का, पर वो गर्मियों में सूख गया, हम लोग चले गए तो पानी नहीं दे पाए उसको। ये देखो, ये क्या है, ये सुपारी का जो मैं कह रहा था लगाया था, देखो उसकी गांठ ये अवशेष है हमारे पौधे के, हो नहीं पाया। ये मक्खी आ रही है। बाकी बाद में उखाड़ लेंगे ना, घास पौधे के आसपास की उखाड़ दी है जहाँ लगाना है। इससे करूँ गहरा, उससे वैसा नहीं होता ना। ये थोड़ा ऐसे का भी काट देती है खुरपी। इनका भी अलग अलग वो होता है ना, वो गुड़ाई के ज़्यादा काम आती है वो वाली। लीच भी देखते रहना भाई, मेरे को तो लीच का डर लगता रहता है। बस हो गया, थोड़ा सा और कर दो। लो करो। इस साइड में थोड़ी सी सही है मिट्टी यार। चलो जी, अच्छा खासा गहरा खड्डा बन गया हमारा। अब इसमें हम डालते हैं खाद और मिट्टी मिक्स कर देते हैं थोड़ी। ये हमारी है वेजिटेबल्स की खाद, जो किचन वेस्ट होता है उसकी। थोड़ी मिट्टी फेंकना और मिला दो इसको, पत्थर ना हो उसमें, बस ऐसे करके मिक्स कर देना। बस बड़े ध्यान से निकालना पड़ता है, खराब ना हो पौधा भी खराब ना हो और हमारा गमला भी खराब ना हो। गमला भी चीनी मिट्टी का है ना। ये देखो, ये साबुत निकल गया ना। अब इसकी थोड़ी सी जड़ों को खोल देंगे ताकि ये फैलें। अब गमले ने सीमेंट रखी थी चारों तरफ से, मिट्टी में अब फैलेंगी जड़ें और इनको फ्रेश खाद मिलेगी। ये देखो अच्छी हुई हैं जड़ें। बस बहुत ज़्यादा भी नहीं करना कि सूख जाए ये, थोड़ा सा खोलते हैं इसको। ये जो जड़ें नीचे की, ये अब नई मिट्टी और खाद पकड़ेंगी तो फिर बढ़िया हो जाएगा। हल्का सा गहरा इसलिए लगाएंगे ताकि इसको मॉइस्चर बना रहे। ऊपर ऊपर लगाएंगे तो मॉइस्चर नीचे तक मिलेगा नहीं इसको। अगर 1-2 दिन पानी नहीं डालेंगे तो सूख जाएगा। थोड़ी इसमें और खाद मिक्स करो, खाद मिक्स करके ना फिर डाल दो इसको। बाकी इसका बॉर्डर बना देंगे। डाल दो, अपना पत्थर निकाल दो इसका। जमीन में लगते एकदम लुक आ जाती है। ये देखो 2 इसमें निकल रही हैं यहाँ पे। ऊपर भी आने वाले, ये एक और आने वाले, फूल ही फूल हो जाएंगे। एक बार थोड़ा दबाना भी पड़ता है ताकि जड़ें मिट्टी पकड़ लें। ये वाली मिट्टी जो है इस गमले में डाल दो। कौन सी? ये वाले गमले में। हाँ डाल दो, इसके आसपास की जो निकली डाल दो। चलो जी, ये तो बारिश में बह ही जाएगी। बस अभी तो तंदुरुस्त है, तंदुरुस्ती रहे पौधा। या इसको ऐसे उस साइड में लगाओ, ये थोड़ी इस साइड डाल दो। सावन के महीने में वृक्षारोपण करना वैसे भी कहते हैं अच्छा होता है। एक तो सूखता नहीं है पौधा कभी भी। आपने चेंज करना हो जब भी ना उसकी जगह को, तो इस बरसात के मौसम में करो, कभी भी सूखेगा नहीं पौधा अगर आपने सही ढंग से लगाया जड़ों वड़ों को देखकर। उसका बताओ कहाँ लगाना है? वो सबसे नीचे वाले खेत में। सबसे नीचे? ये वाली घास उखाड़नी पड़ेगी, शो खराब कर रही है।
थोड़ी सी मूली की खरपतवार निकाल के गुड़ाई करनी है बस, और इनको 2 धागे बांधने हैं बेलों को, ये काम है 2। बिल्कुल क्लीन करने हैं खेत। इस बार तो हम लोग कर नहीं पाए, काम ज़्यादा था और सेहत थोड़ी उतनी अलाउ नहीं कर रही थी। एक तो आदमी मिलना इतना मुश्किल हो रहा है, कितने लोगों को कह रखा कोई केयर टेकर मिल जाए जो खेती बाड़ी का भी काम देख ले हमारा। ढूंढते रहेंगे, जब मिलेगा तो रख लेंगे, तब तक अपना खुद ही करते हैं फिर, और क्या करें। हमारे व्यूअर्स भी कहते हैं कि कोई काम वाला रख लो, रखें तो तब जब मिले। कोई मिलता है तो इतने पैसे मांगते हैं कि हमारे बजट से ओवर हो जाता है। देखते हैं, फिर भी हंट जारी है, कब मिलता है कोई। यहाँ खाद भी इसी पड़ी हुई है क्या? ये पत्तों की बनी हुई है अपने आप शायद से। देखो इधर लगाना है। हाँ, यही कह रही हूँ। ये मैं कर देती हूँ, आप ये खोद दो। बस ये मोटा मोटा इसके आसपास से करना है, उसके बाद तो फिर इकट्ठा होगा ना। 2-3 साइड है ना, एक इधर घुमा देंगे, हाँ, इधर घुमा देंगे। वो तो फैल जाती है उनकी बेल की, जो एक लट इधर घुमा दो, एक उधर घुमा दो। यहाँ पे जो हमारे पत्ते गिरते हैं ना, ये डाल दूं खाद रश्मि इसमें? बाकी बची हुई सारी डाल देता हूँ। नहीं वह हो गया, अभी थोड़ी सी है इसमें ऊपर डालने के लिए। अच्छा, आपने ये मैं तो सूट डालती हूँ। ये आम की गुठली है। चलो, अभी तो मॉइस्चर काफ़ी है ना, इसीलिए तो आजकल लग जाते हैं पौधे। इससे काटो। ये बहुत ही मजबूत थैली है। नहीं, कटेगी इससे? हाँ काट देना। बहुत मजबूत है यार। अपना हाथ देख के बस कर लो। ऐसे ही निकालता हूँ। निकल जा भाई, निकल जा। निकल गई। तो मेरे ऊपर क्या फेंक रही है? मैं वो मिट्टी झाड़ रही हूँ। मेरे ऊपर? नहीं, पेड़ से झाड़ रही हूँ मैं। अरे यार, इसमें कटोरी है यार, ये निकालनी पड़ेगी। ये देखो, प्लास्टिक की कटोरी होती है ना, ये बढ़ने नहीं देती। ये देखो फ्रेंड्स, ये एक इन्होंने कटोरी में पहले लगाई होगी ये बेल। प्लास्टिक की बहुत ही मजबूत कटोरी है ये, जाली बनी हुई हाँ, जाली टाइप है। इसको तो काटना ही पड़ेगा क्योंकि ये फैलने नहीं देगी ना। वो प्लास्टिक की मैंने निकाल दी, उसके साथ मिट्टी भी सारी निकल गई, बट इसकी जो जड़ें हैं वो इंटैक्ट हैं, बची हुई हैं। तो 99% तो ये हो जाएगा। तो अभी तो खैर मॉइस्चर इसमें 1 महीना रहेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है अभी। धूप का थोड़ा सा लग रहा है मुझे यहाँ, पता नहीं आती है कि नहीं आती, क्योंकि इसको थोड़ी धूप तो चाहिए ही होती है। जितनी भी बेलें हैं ना, एक बार थोड़ी बड़ी हो गई तब तो बाहर निकल आएगी ना, तो अपने आप से सनलाइट ले लेगी। इसमें थोड़ी सी खाद बची है। ये वाली बहुत गीली है, ऊपर बरसात का पानी आ गया इसमें। इसको कहाँ किस पे चढ़ाएगी? एक को चढ़ा दो ये वाले पुलम के पेड़ पे, एक को चढ़ा दो ये वाले पुलम के पेड़ पे। ये खींचियो। ये कहाँ से है? ऊपर को दोनों यहीं से ही हैं? एक ये रही ना, एक तो ये यहाँ से। इतनी कच्ची हो रखी है ना। नहीं बस हो गई। इस पे एक वो बांधना पड़ेगा अलग से। फ्रेंड्स, ये है हमारी खीरे की बेलें जो अपने आप हो गई हैं प्राकृतिक रूप से, बिना लगाए हुए। लास्ट ईयर के कुछ बीज गिरे हुए होंगे। इसको पकड़ना जरा, मैं पहले इसको ऊपर बांध दूँ। इसने इतनी जल्दी पकड़ भी लिया। छूट गया। इधर बांध दूँ, बाद में फिर आके देख लेंगे एक बार। बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे कहाँ डाइवर्ट करना है ना। एक बार छोड़नी चाहिए। और ये है भी पूरी खाद के अंदर ना, अच्छी होंगी इसमें। हो जाएंगी। थोड़ा बरसात बंद होगी ना एकदम से, देखना है कितनी जल्दी फैलेगी। दिखाओ, पहुंच रही है अभी यहाँ तक। अभी ये कच्चा फूल है। हाँ, ये तो कच्चा है। जब इसको थोड़ा सा धूप लगेगी ना, फिर ये फैलेंगी। ये इनको अब सपोर्ट मिल गई तो
आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी ये कहाँ से लगी है? ये इस पे, यहाँ पे ये यहीं गाड़ दें तो इस नहीं, पे नहीं, चढ़ इसमें। जाएगी ना यूं। अच्छा ठीक। लंबी है ना। हाँ। वो पहले वाली भी टूट गई थी। नहीं नहीं हो जाएगा, वो दे दो, ठोकने वाली है। अब हो गई, देखियो पैर ना आ जाए उस पे। जरा सा अगर इनकी ये जो मूछें निकली इन्होंने पकड़ना स्टार्ट किया तो फिर अपने आप आ जाएगा। अभी तो लपेट दूंगा ना, इसके साथ पकड़ लेगी। इसकी ये वाली पकड़वा देता हूँ इसको एक ऊपर। अभी अपने आप ना पत्ते भी देखना, जब धूप लगेगी ना ये अपने आप टर्न हो जाएंगे। अभी जैसे उल्टे हो गए ना ये अपने आप से ऑटोमेटिक पत्ते इसके घूम जाएंगे सूरज की तरफ। चलो कुछ तो हो गया। ये कुछ फूल हमारे योगेश भाटिया जी दे गए थे, हाजरी के पौधे हैं ये, इनको लगाएंगे। ये सदाबहार, इन पे फूल आते हैं और गेंदा टाइप का फूल होता है, छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, गेंदे से छोटा होता है बट अच्छा फूल होता है, भर भर के फूल आते हैं इस पर। तो इनको भी लगा देते हैं, बेचारे थैली में पड़े हैं बहुत दिनों से। एक तो हम लोगों का काम जो चल रहा था, ऊपर चले जाते थे सुबह हम, उसकी वजह से हम लगा ही नहीं पाए। जो होम स्टे का काम है उसका सुपरविज़न का भी काम बहुत ज़रूरी था, तो उस चक्कर में हमारे रह गए। अदरवाइज़ हम तो पौधों को आते ही नेक्स्ट डे लगा देते हैं, जैसे ही पौधा कोई आता है। ला, एक नहीं है वो, अब जड़ें एक हो गई हैं। तो इधर दिखा मुझे। ये तो जड़ें मिक्सअप हो गई इनकी। है बहुत सारे, ये तो बच कैसे गए अभी तक ये समझ में नहीं आई। ये देख, ये एक है। हाँ। इसका ना थोड़ा दूसरा फ्लावर है, वो वाली हाजरी जो हमारी है ना वो दूसरी है, ये दूसरा है। थोड़ा पत्ता देखो ना इसका। योगेश जी कह रहे थे हम तो फेमस हैं हाजरी के नाम से, हाजरी वाला घर। हाँ। इनके यहाँ बहुत लगे होते हैं, हम भी निकलते हैं रास्ते में तो फ्लावर बहुत अच्छे लगा रखे हैं उन्होंने। नहीं हो जाएंगे ये, क्योंकि जड़ें इनकी सही हैं अभी। इनको सॉरी बोलना होता है, पेड़ को इतने दिन नहीं लगाया हमने। बोल दो और क्या। सारी हाजरी इतने दिन तक हम लगा नहीं पाए, लेकिन हम पानी दे रहे थे उनको। वो कह रही है दे रहा है दुरुस्त है। नहीं, हम पानी तो दे रहे थे तभी तो टिके हुए हैं, अगर पानी नहीं देते फिर तो ये खराब हो जाते। चलो ऐसे करके 5-4 भी लग जाएंगे तो। हाँ नहीं इनको निकाल दूं अलग अलग पहले। हाँ, ये लेके है, ये देखो, ये उखाड़ के उन्होंने इकट्ठे रखे हैं अलग अलग ही, मतलब एक बंच एक बना दिया। वैसे देखो जड़ें सबकी अलग हैं। ये देखो बस यहाँ लग जाएंगे ऐसे क्यारी। जो बड़े बड़े हैं पहले वो दे दो। हाँ। तो फ्रेंड्स देखो कैसे क्यारी में बाहर आ गई है। ये पूरा जो हमारा हाजरी का फूल है वो क्यारी में ऐसे खिल सा गया। फूल तो अभी नहीं आया लेकिन पौधे ऐसे खिल गए, इकट्ठे पड़े थे तो ऐसे लग रहा था जैसे खत्म हो जाएंगे। और मच्छर खा गया यार बड़ी तेज। और इन पे जब फूल आएंगे तो क्या ही मस्त लगेंगे यार। ये रश्मि की करामात है, नहीं तो ये सूखे ही जाते। आज निकाल लाई तो लग गए, नहीं तो रह जाते हैं। नाशपाती तोड़ के लाए हैं तो थोड़ा थोड़ा इसका इनॉग्रेशन भी करते हैं खा के। सही बात। ये वाली ना बहुत मीठी होगी। और ये पहाड़ी पिसी नून लगा रही है रश्मि इसके ऊपर, जिससे कि हर फ्रूट का टेस्ट डबल हो जाता है। यस। पूरी लाल कर दी है, मिर्ची इसमें अच्छी होगी। मजा आ गया। एक काइंड ऑफ बब्बू गोशा है जैसे, सॉफ्ट इतनी है, फुल मिठास, फुल जूस। मतलब एप्पल को खाने में थोड़ा सा लगता है कि नहीं खाया जाएगा, लेकिन ये नाशपाती खाई जाती है जैसे बनाना खाया जाता है ना, उतनी हैवी नहीं होती एक्चुअली। ये मीठी बहुत है। आया मजा। ये नमक लगाने से तो बिल्कुल चाट बन जाती है। बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। अब जो खा के देखो कितना मोटा पीस है।
है ना मीठा? ये तो बिल्कुल ही सॉफ्ट है। तभी तो वो काटने से ही पता चल रहा था कि बहुत सॉफ्ट है। किसी को ये वैसे खिलाओगे ना तो नाशपाती कोई नहीं बोलेगा। बब्बू गोशा बोलेगा। टेस्ट वाइज बब्बू गोशा है। गोगो गोगो, हाँ जी, खुशबू सूंघ रही, खुशबू। पेड़ पे चिड़ियों को ढूंढ रही है ये। इसका अड्डा वही है, वहीं जाएगी सीधा ये, क्योंकि इसको पता है वहाँ खाना चिड़ियों का रखा होता है, तो उसी पिलर पे जाना है। वो देख कैसे देख रही चिड़िया को। महादेव की नगरी मुक्तेश्वर में पल के साथ हम लेते हैं इन खूबसूरत वादियों का मज़ा, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहें और स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।